सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत देश की आज़ादी अर्थात अंग्रेज़ों से आज़ादी भारत देश को मिली तो उसमें निर्णायक भूमिका किसकी थी, महात्मा गांधी की थी या सुभाष चंद्र बोस की थी। इस बारे में बाबा साहब के क्या विचार हैं। आपके हो सकता है विचार डिफरेंट हों, लेकिन बाबा साहब के विचार क्या थे इस संबंध में। बाबा साहब किसे सही मायने में भारत देश की आज़ादी के नायक के तौर पर देखते हैं, किसे देखते हैं बाबा साहब। आइए देखते हैं बाबा साहब का ये स्पीच सुनते हैं, और जिसमें बाबा साहब स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हैं कि भारत देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 260 से 261 तक हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश रविवार दिनांक 23 दिसंबर 1951 के दिन समाजवादी पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से मुंबई की चौपाटी पर सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में 5 लाख से भी अधिक भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कुछ कहा, हम आपके समक्ष रखते हैं। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि बाबा साहब का हम स्पीच आपके समक्ष रखें, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, चुनाव से संबंधित कानून के पास होने के बाद विशुद्ध, स्वतंत्र और व्यवस्थित चुनाव होने के लिए 2 सालों का समय लगने वाला था। चुनाव संबंधी कानून बनने के बाद 2 सालों में अगर चुनाव कराए जाते तो कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों को एक प्रबल कांग्रेस विरोधी पार्टी को संगठित करने का समय मिलता। बाबा साहब कहते हैं कि नेहरू मेरे इस आरोप का जवाब दें कि 1946 से कांग्रेस के पास अनियंत्रित सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस सरकार लोगों का किस प्रकार कल्याण नहीं कर पाई। अगले 5 सालों में वे क्या क्या करने की सोचते हैं, इसके बारे में भी वो बता दें। नेहरू के भाषण में इसका जवाब मिलता नहीं है, उसमें केवल हवाई बातें होती हैं, कोई ठोस बात उसमें नहीं होती है। जेल जाकर या संघर्ष कर कांग्रेस ने आज़ादी पाई कहना बड़ा भ्रम पालने जैसा है। आज़ादी पाने के लिए मुख्यतः केवल सुभाष चंद्र बोस ही कारण बने। भारत की सेना की निष्ठा पर ही अंग्रेज़ों की सरकार खड़ी थी। बोस ने उस निष्ठा में ही बड़ा छेद कर दिया, सेना में असंतोष फैलाया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ये देखकर अंग्रेज चले गए। कांग्रेस का 1942 का आंदोलन असफल रहा। 1942 का आंदोलन मैंने कभी छेड़ा ही नहीं था। ये गांधी जी ने जो कहा था उसे कांग्रेस वाले भूल गए हैं। ये आंदोलन असफल रहा। इसका एक और सबूत है कि आंदोलन के बाद गांधी ने बावेल का साक्षात्कार लेना चाहा, तब बावेल ने इनकार किया था। 1921 से गांधी का इस प्रकार किसी वायसराय ने शायद अपमान नहीं किया होगा। समाजवादी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन समझौते पर आधारित चलने वाले अखबारों में छपी समीक्षा मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ी है, लेकिन मुझे उसमें कोई तथ्य दिखाई नहीं दिया। इन दोनों पक्षों के घोषणा पत्र में कोई दोष दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कांग्रेस को सफलता न मिले इसलिए समाजवादी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने एक दूसरे की सहायता करना तय किया है। हालांकि कुछ मामलों को लेकर हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन देश को बर्बरता की खाई से निकालना हो तो कांग्रेस और कट्टरपंथी हिंदुओं को चुनाव में हराना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। निष्पक्ष उम्मीदवार अगर मेरे पास आते तो मैं उन्हें समर्थन देता, लेकिन अब कोई निष्पक्ष उम्मीदवारों को वोट न दे। आयुष्मान अशोक मेहता ने पहले बोलते हुए विश्वास व्यक्त किया कि समाजवादी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आगामी फरवरी में होने वाले चुनावों में मुंबई कॉरपोरेशन पर अपनी जीत दर्ज करेंगे और मुंबई को एक नया शहर बनाएंगे। नेहरू समाजवादियों की राह का रोड़ा होने की राय भी उन्होंने प्रकट की थी। आयुष्मान पुरुषोत्तम दास, त्रिकम दास और कृष्णा हाथी सिंह के भी इस अवसर पर भाषण हुए। सम्मानित साथियों, आज का भाषण बाबा साहब का कैसा लगा? सारगर्भित स्पीच था, क्या संदेश लिया इस स्पीच में, आपको जरूर बताना चाहिए। प्रश्न हमारा यही है कि आज़ादी की लड़ाई में बाबा साहब भारत देश अंग्रेज छोड़कर चले गए तो बाबा साहब इस बात की अहमियत सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? गांधी जी को देते हैं या सुभाष चंद्र बोस को? आपको यही प्रश्न का जवाब आपको देना है
यानी कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी पाने के लिए मुख्यतः किसे श्रेय दिया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर जल्द ही बनकर तैयार हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर जल्द से जल्द करने का कष्ट करें। हमारे साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सभी बहुजन समाज के साथियों को व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।